treatment of halo acids, treatment of halo acids with treatment of halo acids with aqueous sodium hydroxide, with aqueous sodium hydroxide. राइट, इसमें जो है सबसे पहला केस हम ले रहे हैं. द फर्स्ट केस वी आर कंसिडरिंग, इट इज द ट्रीटमेंट विद अल्फा ब्रोमो एसिड. मान लीजिए कि मैंने अल्फा ब्रोमो एसिड ले रखा है, राइट, और उसका एग्जांपल है CH3 CH Br एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH. और अब आपने इसको एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करवाया. तो जिस समय आप इसको एक्वस NaOH के साथ, ये हमारा अल्फा ब्रोमो एसिड है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ में Br लगा हुआ है. तो जिस समय आप इसको एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करवाएंगे तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH एंड हियर इट इज OH एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव. राइट, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही लॉजिकल सी बात है कि मीडियम क्योंकि बेसिक है, तो मीडियम बेसिक है तो इसीलिए एसिड एग्जिस्ट नहीं करेगा. और सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यहां पर OH ग्रुप लगा हुआ, इट इज द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. यहां पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलता है. राइट, दिस इज द केस ऑफ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है यहां पर? इनफैक्ट ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है. अगर SN2 अटैक होता है तो जब आप SN2 अटैक परफॉर्म करते हैं तो SN2 अटैक के अंदर जो आपका प्रोडक्ट मिलता है उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है. राइट, यहां पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है. ऐसा क्यों, क्या मैकेनिज्म हुआ होगा? देखिएगा, आपने ये ले रखा था CH3 एंड हियर इट इज CH के साथ में Br एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज O एंड इट इज H. तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है जब आपने OH नेगेटिव लगाया, तो जब आप OH नेगेटिव लगाएंगे तो वो OH नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव निकालेगा, मतलब माइनस ऑफ H2O हो गया. और ये हो गया हमारा CH3 एंड हियर इट इज CH, हियर इट इज Br एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव. राइट, जिस समय ये जो OH नेगेटिव है इसने H पॉजिटिव निकाल दिया, राइट, तो ये बन गया. अब ये जो O नेगेटिव है या O नेगेटिव इसके ऊपर पीछे से अटैक करेगा तो ये Br नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा. ये हो गया माइनस ऑफ Br नेगेटिव. राइट, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन टाइप की रिएक्शन हुई है. राइट, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, राइट, जिसकी वजह से Br नेगेटिव फॉर्म में निकल गया. तो अब यहां पर आ गया CH3 CH एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O एंड इट इज दिस. राइट, अब आप जानते हैं कि ये जो कंपाउंड है बन तो गया है, 3 मेंबर्ड रिंग बन जाती है, राइट, तेजी के साथ बनती है और फिर वो ब्रेकअप भी हो जाती है. राइट, तो ये जो OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव अब यहां पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर घूम जाएगा. इट मींस कि ये आपको मिल गया CH3 एंड हियर इट इज CH एंड हियर इट इज OH एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव. चेक कर लीजिए. राइट, इसीलिए आपने कहा इसको इट इज द केस ऑफ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का केस है. राइट, सेकंड इसी में केस ले रहे हैं, इसी का सेकंड केस, ट्रीटमेंट विद बीटा ब्रोमो एसिड. ट्रीटमेंट ऑफ बीटा ब्रोमो एसिड विद एक्वस NaOH. राइट, ये अल्फा हटा दीजिए अब.
राइट, ये सेकंड केस हमारा हो चुका है, राइट, एंड नाउ इट इज द बीटा ब्रोमो एसिड, let it be CH3 CH, and here it is Br, and here it is a CH2, and it is a C double bond O, and it is OH. जब आप इसको एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो जिस समय आप एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3, and here it is a CH double bond CH, and it is a single bond C double bond O, and it is O negative. मतलब ये मिल जाएगा आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलेट आयन, राइट। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप एसिडिफिकेशन परफॉर्म करेंगे तो फिर वो एसिड मिल जाएगा आपको, इट इज CH and it is single bond C double bond O, and it is OH, राइट। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिल जाएगा, राइट। मैकेनिज्म एकदम साफ सुथरा है, समझ में आ रहा होगा, राइट। अब यहां पर क्या हुआ होगा कि ये जो यहां से H गया होगा, राइट, OH नेगेटिव ने यहां से H पॉजिटिव निकाला होगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ होगा और ये Br नेगेटिव फॉर्म में निकल गया होगा, राइट, and resulting into the formation of that unsaturated acid. Right, तीसरा केस हम ले रहे हैं गामा, the third case, it is the gamma bromo acid है, मान लीजिए, let it be the case of the gamma bromo acid, अब यहां पर क्या होगा, ये है CH3 and it is a CH and it is a Br, single bond CH2 and it is a CH2 and it is a C double bond O, and it is OH, right। ये अल्फा, here it is बीटा, and here it is गामा, राइट। तो जब आप इसको ट्रीट करवाते हैं एक्वस OH नेगेटिव के साथ, तो जब आप एक्वस OH नेगेटिव के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो अब यहां पर क्या होगा, it results into the formation of the gamma ब्यूटाइरोलैक्टोन का फॉर्मेशन होगा, राइट। कैसे हुआ, मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म से समझाऊंगा कि ये क्या है। ये है हमारा CH3 and here it is a CH, here it is Br, राइट, एंड इसके साथ में लगा हुआ है CH2 and here it is a CH2 and it is a C double bond O, and it is एक काम करेंगे, इसको इस तरह से शो मत करिएगा, थोड़ा सा चेंज कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 यहां पर CH and here it is Br and here it is a CH2, then here it is a CH2 and then it is a C double bond O, and it is OH। तो सबसे पहले क्या करेगा कि जो आपने OH नेगेटिव लिया, राइट, वो OH नेगेटिव एसिड बेस रिएक्शन परफॉर्म करेगा। एसिड बेस रिएक्शन से मतलब ये है कि यहां से ये H पॉजिटिव गया, राइट, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो जिस समय ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, राइट, तो अब ये नेगेटिव चार्ज इस पर पीछे से बैक साइड अटैक करेगा और ये Br नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा, राइट, है ना, एकदम सिंपल मैकेनिज्म। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, यहां पर क्या बन गया, H2O निकल गया था शुरू में, OH नेगेटिव ने यहां से H पॉजिटिव निकाला था, मतलब माइनस ऑफ H2O, एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3, हियर इट इज अ CH, CH के साथ में ये CH2, then here it is a CH2, then here it is a C double bond O, and then here it is O, and it is this, right। ये है आपका गामा ब्यूटाइरोलैक्टोन, राइट, ये गामा हुआ ना बच्चों, ये अल्फा, हियर इट इज बीटा, और ये गामा ब्यूटाइरोलैक्टोन, राइट। उसी तरीके से
ये लास्ट केस में ले रहा हूं, चौथा केस ले रहा हूं। इट इज द ट्रीटमेंट विद डेल्टा ब्रोमो एसिड, ट्रीटमेंट विद डेल्टा ब्रोमो एसिड। उसमें क्या मिल जाएगा, देखिएगा आप, ये चौथा केस है हमारा, ट्रीटमेंट विद डेल्टा ब्यूटाइरो ब्रोमो एसिड। तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3, यहां पर आपका CH, हियर इट इज Br, देन CH2, देन CH2, देन CH2, and it is C double bond O and it is OH. ये अल्फा, बीटा, गामा and here it is a डेल्टा। और जब आप इसको ट्रीट करवाते हैं एक्वस OH नेगेटिव के साथ आप ट्रीट करवाएंगे, राइट, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा वेलेरोलेक्टॉन साइक्लिक एस्टर। लेक्टॉन, लेक्टॉन मतलब साइक्लिक एस्टर, ये साइक्लिक एस्टर का फॉर्मेशन होगा। राइट, कैसे होगा, कैसे शो करेंगे, ये देखिए आप, CH3, यहां पर ये CH के साथ में यहां पर ये Br लगा हुआ है, राइट, एंड हियर इट इज CH2, देन हियर इट इज CH2, देन हियर इट इज CH2, देन हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज O के साथ में H, राइट, ये मेरा डेल्टा ब्रोमो एसिड है। ठीक, अब जब आपने OH नेगेटिव लगाया, तो जब आप OH नेगेटिव लगाएंगे तो सबसे पहले वो यहां से H पॉजिटिव फॉर्म में निकालेगा, और जब ये H पॉजिटिव फॉर्म में गया, राइट, तो अब ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज हो गया तो इसने यहां पर अटैक किया, राइट, एंड यहां से Br नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हेलोजेंस होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह काम करते हैं। हैलाइड आयन जो है वो एक अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है, राइट, और यहां पर ये मिल जाएगा हमारे को, इट इज द CH3, देन हियर इट इज द CH एंड हियर इट इज O, C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज CH2, देन इट इज CH2, देन इट इज CH2 एंड दिस, राइट। ये है आपका डेल्टा वेलेरोलेक्टॉन, अल्फा, बीटा, गामा एंड इट इज डेल्टा, राइट, डेल्टा वेलेरोलेक्टॉन। वेलेरो, वेलेरो इट मींस 5, टोटल 5 कार्बन, राइट, चेक करिएगा टोटल 5 कार्बन, राइट। अब नेक्स्ट रिएक्शन पर मैं आ रहा हूं, द नेक्स्ट रिएक्शन इट इज द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अगेन बच्चों देखिए, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन फिर से आ रही है यहां पर, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन फिर से आ रही है यहां पर, देखिएगा आप, हेडिंग दीजिएगा, मतलब ये तीसरी बार, आई थिंक ये थर्ड टाइम हम यहां पर पढ़ रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। हाँ, इसमें नोट करेंगे आप, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, राइट, ये बच्चों हमारी लास्ट रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड की ये लास्ट रिएक्शन है, इट इज द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नोट करेंगे इसमें बीटा कीटो एसिड्स, बीटा कीटो एसिड्स, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। बीटा कीटो एसिड्स ऑन स्लाइटेस्ट वार्मिंग, slightest warming alone or in the presence of base undergoes readily the loss of CO2, undergoes readily the loss of CO2. The process of loss of CO2, the process of loss of CO2, the process of loss of CO2 is called as decarboxylation reaction, decarboxylation reaction. For example, CH3, C double bond O and it is a CH2 and it is a C double bond O and it is OH, right, ये हमारा बीटा कीटो एसिड है, right, this is your beta
कीटो एसिड, राइट, अल्फा एंड हियर इट इज बीटा। अब जब आप इसको हीट करेंगे, स्लाइटेस्ट वार्मिंग आपने करी, स्लाइटली हीटिंग परफॉर्म करी, राइट, तो जिस समय आप स्लाइट हीटिंग परफॉर्म करेंगे तो यहां से CO2 निकल जाएगी, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3, C डबल बॉन्ड O एंड इट इज CH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाएगी, राइट। मैकेनिज्म आपके सामने, मैकेनिज्म फिर से बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। मैकेनिज्म में 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट यहां पर बनेगी, राइट, ये हो जाएगा, इट इज, यहां मैकेनिज्म लिखेंगे, it is a CH3, then here it is a C double bond O, then here it is a CH2, then here it is a C double bond O, then here it is O and then here it is H, राइट। जिस समय आप हीटिंग परफॉर्म करेंगे तो ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर आ जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन, ये हुआ माइनस ऑफ CO2, ये CO2 निकल गई। जैसा जैसा एरो लगाए गए हैं उसको फॉलो करिए, CH3 C एंड हियर इट इज O एंड हियर इट इज H एंड हियर इट इज ए डबल बॉन्ड CH2, राइट। ये आपका इनोल फॉर्म बना, ये आपका इनोल फॉर्म बना, राइट। उसके बाद आप इसमें टॉटोमराइजेशन परफॉर्म करेंगे, रिएक्शन टॉटोमराइज किया आपने तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन, ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया और ये H इस कार्बन आयन के साथ लग जाएगा, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज CH2 और यहां पर आपने H लगा दिया, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन, ये आपने एसीटोन का फॉर्मेशन किया। अगर मान लीजिए कि हमारे पास इसी में डीकार्बोक्सिलेशन में ही ले रहा हूं, हाँ एक नोट जरूर से लिख लीजिएगा, greater the stability of the carboanion formed, greater the stability, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, greater the stability of the carboanion in the decarboxylation reaction, greater the stability of the carboanion in the decarboxylation reaction, easily the CO2 can be removed, easily the CO2 can be removed, राइट। अब डीकार्बोक्सिलेशन का ही एक और केस में ले रहा हूं, देखिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कंपाउंड है, here it is a COH, here it is a COH and here it is again a COH। आपको ध्यान आ रहा हो तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि एक ही कार्बन पर जब दो COH ग्रुप आ जाते हैं तो बहुत ही आसानी से CO2 निकल जाती है, CO2 उसमें आसानी से निकल जाती है। तो जिस समय आप इसको कंपाउंड को हीटिंग परफॉर्म करेंगे, तो जब आप हीटिंग परफॉर्म करेंगे तो ये CO2 निकल गई, माइनस ऑफ CO2 एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन, it results into the formation of COOH and here it is again COOH, राइट। जिस समय आपने हीटिंग परफॉर्म करी तो यहां से एक CO2 निकल गया, राइट। मैकेनिज्म सेम होगा जो मैंने आपको बताया था, राइट। तो यहां पर ये COH और ये COH, अब आपने इसको फर्दर हीटिंग परफॉर्म करी तो जिस समय आप फर्दर हीटिंग करेंगे, राइट, तो अब यहां पर एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, ये आपका एनहाइड्राइड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज O। जिस समय आप हीटिंग करेंगे तो अब H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, राइट, और ये आपका एनहाइड्राइड का, साइक्लिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, राइट। ये जो COH है, यह COH सिस पोजीशन में भी हो सकता है और ट्रांस पोजीशन में भी हो सकता है, राइट। ये हमारी 6 मेंबर्ड रिंग है, राइट। 6 मेंबर्ड रिंग
हर बच्चे को यहां पर पता है कि जो साइक्लोहेक्सेन की रिंग होती है वह साइक्लोहेक्सेन की रिंग बेसिकली चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मोर देन 99% साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये मैं कह रहा हूं आपको कि ये जो COH है, ये दोनों COH एक ही साइड पर हो सकते हैं और दोनों COH एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं, राइट। दोनों एक तरफ होंगे, राइट, तो फिर सिस एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। इसका जो केस है, समझ गए होंगे मेरी बात को। ये देखिए मैंने आपके सामने बनाया, ये मैंने चेयर ली, राइट। अब यहां पर ये COH, ये COOH, राइट। मैं सिस फॉर्म बना रहा हूं, तो सिस फॉर्म बना रहा हूं तो कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको। काफी अच्छी अपन ने डिस्कशन करी है उस पर आइसोमेरिज्म के अंदर, राइट। दोनों अप होंगे, तो जब दोनों अप होंगे मतलब वो सिस फॉर्म माना जाएगा। तो ये COH और यहां पर ये COH, राइट। तो जब आप इसको, ये है हमारा सिस फॉर्म, दोनों अप हैं, इट मींस ये सिस फॉर्म हो गया। जिस समय आप इसकी हीटिंग परफॉर्म करेंगे H2O निकल जाएगा, राइट। और ये इस तरीके से आप उसको शो करेंगे। Here it is C double bond O and here it is O, then here it is C double bond O and it is this. ये आपका cis एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ। This is your cis एनहाइड्राइड। राइट। उसी तरीके से थोड़ा बहुत यहां पर ट्रांस एनहाइड्राइड भी बनाया जा सकता है, थोड़ा बहुत ट्रांस एनहाइड्राइड भी यहां पर बन सकता है, राइट। ट्रांस एनहाइड्राइड के बनने के चांसेस काफी कम होंगे, बेसिकली आपको सिस फॉर्म मिलेगा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास, अब ये साइक्लोहेक्सेन का था बच्चों केस, अगर मान लीजिए कि हमारे पास साइक्लोब्यूटेन का 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता, उस सिचुएशन के अंदर ये हमारा साइक्लोब्यूटेन, राइट। अगेन आपने क्या किया, यहां पर COH है, हियर इट इज COH एंड हियर इट इज COH, राइट। जिस समय आप इसको हीटिंग करेंगे, तो जिस समय आपने हीटिंग करी तो CO2 निकल गई, राइट। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन of COOH, राइट, एंड हियर इट इज COOH, राइट। यहां पर शो कर देना सिस और ट्रांस या सिस एंड ट्रांस, राइट। दोनों हो सकता है भाई, सिस भी मिल सकता है, ट्रांस भी मिल सकता है। किंतु जब आप इसका हीटिंग परफॉर्म करेंगे, तो जिस समय आपने सिस लिया, ट्रांस लिया, अब आपने इसकी हीटिंग परफॉर्म करी, तो जिस समय आप इसकी हीटिंग परफॉर्म करेंगे H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, राइट। और जो आपका एनहाइड्राइड मिलेगा वो आपका सिस वाला होगा। इट इज C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज O एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज दिस, राइट। दिस इज द सिस एनहाइड्राइड। ये आपका हो जाएगा सिस एनहाइड्राइड।